एक भक्त हुए, बड़ी सुंदर कथा, और उनका नाम था नरसी। आप लोगों ने सुना होगा, एक भक्त है जिनका नाम नरसी, जिनका जन्म जूनागढ़ में हुआ। जूनागढ़ गुजरात में। और नरसी जी एक बड़े घराने में प्रकट हुए। बड़े घराने में इनका जन्म हुआ। बहुत धन था इनके पास। इतना धन था नरसी जी के पास, इतना धन था इनके परिवार में कि जब इनका जन्म हुआ तो लोगों के यहाँ दान दिया गया, बहुत सारा, बहुत दान दिया गया, बहुत दान दिया गया। परंतु समय देखो, बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। ये उस भक्त की कथा है कि जिस भक्त के लिए भगवान स्वयं भात भरने आए। ये उस भक्त की कथा है। नरसी मेहता, इनकी दादी थी। इनके पिता और माता तो बचपन में ही चल बसे। इनकी दादी ने देखा कि ये बच्चा बड़ा सीधा है, और नरसी मेहता का बचपन में ही विवाह करा दिया गया। छोटी सी अवस्था में दादी ने विवाह कर दिया। घर में नरसी मेहता की बहू आ गई, और नरसी मेहता के आने वाले समय में एक संतान हुई, पुत्री। एक बात और बताएं आप लोगों को, जो लोग पुत्रियों से मुख मोड़ते हैं ना, जिनके घर में कन्याएं जन्म ले लेती हैं, वो मुंह फुला लेते हैं कि वो घर में बिटिया हो गई है। जो सौभाग्यशाली होते हैं, बिटिया उन्हीं के घर में जन्म लेती है। जिनके सौभाग्य अच्छे होते हैं, बिटिया उन्हीं के यहाँ जन्म लेती है। जिनका एक भाग्य अच्छा होता है, उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न होते हैं। जिनके सौभाग्य अच्छे होते हैं, उनके यहाँ पुत्री उत्पन्न होती है। नरसी मेहता जी के यहाँ एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा उन्होंने रामा। क्या नाम रखा? रामा नाम रखा। और आने वाले समय में एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। दादी चल बसी, और दादी चल बसी, अपनी बिटिया की शादी कर दी सिरसागढ़ में। सिरसागढ़ में विवाह कर दिया अपनी बिटिया का। बड़े सेठ थे मनसामल जी के यहाँ पर। और सिरसागढ़ में जब बिटिया का विवाह कर दिया, तो बिटिया सिरसागढ़ पहुंच गई बड़े सेठ के यहाँ पर। और इधर नरसी मेहता की पत्नी शांत हो गई। जब पत्नी शांत हो गई, तो अब नरसी मेहता अकेले पड़ गए। और अकेले पड़े तो आज नरसी मेहता का 13 वर्ष का पुत्र हुआ। विधाता का कौतुक देखो, उस पुत्र को भी विधाता ने छीन लिया। उस पुत्र को भी विधाता ने छीन लिया। अब तो नरसी मेहता अकेले पड़ गए। घर में जो और भाई हैं, वो संपत्ति पर नजर रखने लगे। संपत्ति पर नजर रखने लगे, संपत्ति पर नजर रखने लगे। भाभियों के कहने से आज नरसी मेहता को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर मंदिर में, एक मंदिर था गांव में, उन्हीं मंदिर पर जाकर के भजन करते। और मंदिर पर जो चढ़ावा आ जाता, उसी चढ़ावा को, उसी भोग को पाते, उसी भोग को पाया करते थे। और आज नरसी मेहता का 13 वर्ष का पुत्र भी शांत हो गया, माँ भी, पत्नी भी शांत हो गई, दादी भी शांत हो गई। बिटिया रामा का विवाह सिरसागढ़ में कर दिया। कई समय व्यतीत हो गया, 22 साल बीत गए। 22 साल से बिटिया कभी भी जूनागढ़ नहीं आई। रामा के ससुराल वालों ने
कभी भी बिटिया को भेजा नहीं, कभी भी मायके नहीं भेजा, कभी भी नहीं भेजा। रामा की बिटिया भी हुई और बिटिया का विवाह भी आ गया। और जब विवाह आया तो आज एक पत्र लिखा जा रहा था, ब्राह्मणों को, नाई को बुलाया गया और कहा, नाई जाकर के जूनागढ़ में जाओ और ये भात की जो चिट्ठी है ये ले जाकर के दे देना नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता को ये पत्र लिख देना। जानते थे मनसामल जी कि वो गरीब है, घर से अलग कर दिया गया है, कुछ लाएगा तो नहीं भात में, परंतु ये पत्र तो भेज ही दें, ये पत्र तो लेकर के जाएंगे। बस मजाक मजाक में लिख रहे हैं, एक मन अन्न लिख दिया, अनेकों थाल लिख दिए, स्वर्ण के, चांदी के, हजारों क्विंटल काजू बादाम, घोड़ों के लिए, गायों के लिए, न जाने क्या क्या लिख दिया उसमें। रामा बैठी है अंदर, पर्दे की प्रथा थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी, बस देख रही है। किसी ने बता दिया था कि मेरे पिता को घर से अलग कर दिया गया है। जब रामा को पता चला, रामा बस बाहर देख रही है, पत्र लिखा जा रहा है पर कुछ कह नहीं पाई। पति को बुलाया, पति को बुला करके अंदर से द्वार बंद किया और फिर रामा चरणों से लिपट करके रोने लगी। और रोते रोते रामा बस कुछ कह नहीं रही है, झरझर आंसू बहा रही है, आंसू बहाते जा रही है, रामा आंसू बहाते जा रही है, आंसू बहा रही है। पति कह रहा है, क्या हुआ रामा, रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो रामा, कुछ परेशानी है रामा, बताओ, सब अच्छे से निबट जाएगा रामा, क्या बिटिया की शादी है इसलिए रो रही हो, क्या चाहिए रामा बताओ। जो इतना पूछा क्या चाहिए रामा, तो रामा ने अपनी साड़ी का पल्लू लिया और अपने पति के चरणों में डाल दिया। मैं आपसे केवल अपने पिता के प्राण मांग रही हूं, मेरे पिता के प्राण दे दो, मेरे पिता के प्राण दे दो। मेरा पिता ये इतना भात लेकर के नहीं आ पाएगा, केवल प्राण दे दो मेरे पिता के। अगर उसे ये पत्र मिला तो मेरा पिता सोचेगा मन ही मन, रामा तू तो सब जानती थी, तुझे तो सब पता था बेटी, फिर भी तूने इतना बड़ा पत्र लिखा जग में हंसाई कराने के लिए। मेरे पिता के प्राण दे दो, मेरे पिता के प्राण वापस दे दो, इस झोली में मेरे पिता के प्राण डाल दो। पति भी रोने लगे, रामा रोवे मत, हमारे पिताजी बड़े जिद्दी हैं, वो पत्र जरूर भेज करके रहेंगे। और पत्र लेकर के नाई को दिया, जाओ नाई जूनागढ़ में जाकर के सेठ नरसिंह मेहता को दे देना ये पत्र। आज पत्र लेकर के नाई चला और मन ही मन सोच रहा है, बताओ कहां पत्र लेकर के जाऊंगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ मिलेगा, मुझे जरूर मिलेगा। और जैसे ही जूनागढ़ पहुंचा नाई और जा करके किसी से पूछ लिया कि भैया यहाँ सेठ नरसिंह मेहता रहते हैं। एक पथिक ने कहा, भैया अब वो सेठ नहीं रहे, अब उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, पत्नी की मृत्यु हो गई, 13 वर्ष का बालक चला गया, अब तो अकेले पड़ गए, घर वालों ने संपत्ति के लिए बाहर निकाल दिया। वो मंदिर है, आप मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर में वो बैठे हैं नरसिंह, जाओ जाकर के देखो। नाई दौड़ करके गया और दौड़ करके जाकर के कहा, इनमें से
वहां 16 साधु और एक 17वें नरसिंह मेहता जी बैठे हुए हैं। जाकर के पूछ लिया, आप में नरसिंह मेहता कौन है? सेठ नरसिंह मेहता कौन है? जब नरसिंह जी ने कहा मैं हूं नरसिंह। सेठ जी, ये आपके लिए ये पत्रिका आई है, आपकी बिटिया की शादी है। जैसे ही नरसिंह मेहता ने वो पत्र देखा, उस पत्र को पढ़ करके नरसिंह मेहता रोने लगे। हे विधाता, कैसी परीक्षा ले रहा है तू, कैसी परीक्षा ले रहा है, कैसी परीक्षा ले रहा है। रामा को तो पता ही नहीं है कि माँ मर चुकी है, भैया मर चुका है। केवल इतना पता है कि पिता को अलग कर दिया गया है। उसे तो पत्र भेजा गया तो उसके ससुराल वालों ने छुपा लिया। हम अपनी बहू को फकीर के यहाँ नहीं भेजेंगे। रामा को बताया नहीं कि माँ मर चुकी है, भाई मर चुका है। और आज रामा घर में रो रही है और इधर पिता उस पत्र को पढ़ करके रो रहे हैं। और उसी क्षण पत्र लिया और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के रख दिया। हे द्वारिकाधीश, अब लाज बचा लेना, लाज बचा लेना द्वारिकाधीश, लाज बचा लेना। मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है, कहां से इतना लंबा भात लेकर के जाऊंगा। लेकिन बिटिया के पास जाऊंगा। 22 साल हो गए मैंने अपनी बिटिया को नहीं देखा। 22 साल पहले विदा किया था, 22 सालों तक अभी तक बिटिया को नहीं देखा। कैसी होगी मेरी रामा। बस भगवान इतनी कृपा करना कि अपनी रामा को देख लूं और रामा की बिटिया को देख लूं, बस उसके बाद मृत्यु आ जाए, कोई दुख नहीं है। प्रभु लाज बचा लेना। नाई को बिठाया, भैया बैठो, खाने के लिए तो कुछ है नहीं, परंतु मैं लाऊं आपके लिए। नाई भी हंसी उड़ा रहा है, क्या 56 भोग बनवाओगे हमारे लिए। जब गरीबी आती है साहब, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और जब धन पास में होता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं। बन जाते हैं नए रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। आज अपने मित्र के यहाँ दौड़ करके गए मेहता जी, और नरसिंह गए, भैया मेरे बिटिया की ससुराल से नाई आया है और उसे भोजन पाना है। एक काम करो, आपके खेत से बथुआ निकाल लूं, बथुआ उखाड़ लूं आपके खेत से। मित्र के खेत से जाकर के बथुआ उखाड़ा और मित्र की ही पत्नी से जाकर के कहा, इस बथुए को थोड़ा धुल करके दे दो, उबाल करके दे दो, मैं उन्हें कुछ ये बथुआ ही खिला दूं। नाई भी मन में सोच रहा है, बताओ ऐसे भिखारी के यहाँ पत्र भेज दिया सेठ जी ने, जिसे खुद के खाने का पता नहीं, क्या भात लेकर के आएगा, क्या भात लेकर के आएगा। रामा रोती जा रही है, बिटिया आंसू पहुंच रही है। माँ क्यों रो रही हो माँ। रामा रोते रोते कहती है, बेटी मैं जानती हूँ अपने पिता की दशा को, मेरे पिता के पास में इतना कुछ नहीं है जो भात में लेकर के आ सकते हैं। 22 वर्ष हो गए मैंने अपने पिता को नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं देखा। कैसा होगा मेरा भाई, कैसी होगी मेरी माँ, कैसे होंगे मेरे पिता। 22 वर्ष हो गए। बाप बेटी का रिश्ता गंगा जल से भी पवित्र होता है। बिटिया अपने पिता के आंसू नहीं देख सकती कभी भी। और सच बात बताऊं,
तो बिटिया का मायका जब तक पिता है उसके तभी तक रहता है। जब उसका पिता चला जाए तो बिटिया का मायका भी छूट जाता है। रामा रोते रोते कह रही है, जब पिता शांत हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो बिटिया उस गली से ही रोना प्रारंभ कर देती है। और अब क्या कहती है रोते रोते, अब अनाथ हो गई, दहलीज पर सर पटक पटक करके रोती है, अब मेरी दहलीज छूट गई, अब दहलीज छूट गई, अब पिता चले गए तो अब कोई नहीं रहा मेरा, अब दहलीज छूट गई मेरी। जब तक पिता रहता है तभी तक बेटी का घर होता है, और पिता के जाने के पश्चात उस बिटिया का घर भी पराया हो जाता है। रामा रोती जा रही है, रोती जा रही है, मैंने भाई को नहीं देखा। रामा को पता ही नहीं है कि भाई तो अब बचा ही नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। इधर पिता उस बथुए को लेकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा, रुक्मिणी रुक्मिणी देखो मेरे नरसिंह मेहता के जीवन में कितना दुख है, एक काम करो जल्दी से थाली सजाओ और थाली सजा करके दो। मेरे भक्त के द्वार पर कोई आया है मेहमान तो भूखा नहीं जाने दूंगा। और स्वयं द्वारकाधीश आज थाली सजा करके लाए हैं और ला करके कहा नाई से, लो भैया मैं सेठ जी का मुनीम हूं, मैं नरसिंह सेठ जी का मुनीम हूं, ये भोजन पालो। 56 प्रकार के भोग पवाए और अंत में कहा भैया ये बर्तन भी आप ले जाना अपने साथ। नाई ने देखा सोने के बर्तन, मैं जीवन पर्यंत कमाई करूं तब भी बर्तन नहीं, इतना धन एकत्रित नहीं कर सकता। आज सेठ जी के मुनीम ने मुझे ये सोने के बर्तन दे दिए। सेठ जी लेकर के बथुआ आए, लो भैया भोजन पालो। नाई कहता है भैया अभी तो भोजन पवा गए आपके मुनीम जी, अब तो पेट भरा हुआ है, अब सो जाने दो मुझे। अब जैसे ही नरसिंह मेहता ने देखा कि मेरे द्वारकाधीश ने आज मेरी लाज बचा ली, जाकर के चरणों से लिपट करके रोने लगे, हे ठाकुर क्या दुर्दशा लिखी है, बस मेरी अंतिम इच्छा है ठाकुर मेरी व्यवस्था करवा दे। मैंने अपनी बेटी को 22 सालों से नहीं देखा है, कैसी होगी मेरी रामा। 22 साल हो गए बिटिया को नहीं देखा, बिटिया की बिटिया को आशीर्वाद दे के आ जाऊं ठाकुर, बस उसके बाद में मृत्यु आ जाए कोई दुख नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, मन ही मन में और नाई से प्रसन्नता पूर्वक कहा भैया आप जाकर के संदेशा कह देना मैं आऊंगा। नाई तो मन ही मन सोच रहा है कि ये भात लेकर के कैसे आएंगे, फटे वस्त्र हैं, खाने का कुछ नहीं है, क्या लेकर के आएगा ये भिखारी। नाई ने जाकर के जब बताया कि उन्हें तो घर से निकाल दिया है, बाहर के मंदिर में रहते हैं, तो आज सिरसागढ़ के सेठ जी ने कह दिया अपने सैनिकों से सेवकों से, जब भिखारी आ जाए वो नरसिंह मेहता तो बाहर गौशाला में बिठाना, उसे अंदर महल में मत आने देना। महल में आएगा तो हमारी थू थू करवा देगा, खाली हाथ आएगा। अगर कुछ लेकर के आए तो द्वार खोल देना, और कुछ लेकर के ना आए तो गौशाला भेज देना। और नरसिंह मेहता आज अपने एक मित्र के पास गए, भैया अपनी बिटिया के यहाँ जाना है सिरसागढ़, एक गाड़ी की व्यवस्था करवा दो भैया। मित्र ने कहा मित्र ये मेरे घर में एक टूटी फूटी गाड़ी पड़ी हुई है, बैलगाड़ी, बैल भी बड़े बुड्ढे हैं और ये टूटी गाड़ी है, अगर इससे काम चल जाए तो ले जाओ ले जाओ। वो टूटी सी गाड़ी ली नरसिंह जी ने
और 16 साधु उस गाड़ी में और 17वें नरसिंह जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही जूनागढ़ से निकले सिरसागढ़ की ओर, तो क्या देखा रास्ते में, वो जो गाड़ी थी, बैल थक गए और बैल थक करके गिर जाते हैं, मूर्छित होकर के उठ नहीं पा रहे। नरसिंह जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, ठाकुर हम तो लाज बचा ले, हे ठाकुर पकड़ ले हाथ बनवारी, कहीं छूट न। और बस ठाकुर से प्रार्थना करते जा रहे हैं। और कहा भी गया है, जब भगवान पर भरोसा हो तो हमारी नाव डगमगा जरूर सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। और आज नरसिंह मेहता की गाड़ी टूट गई और उतने में आज भजन गाते गाते पुकार रहे हैं, वो मेरी गाड़ी अड़ी मुँह पे विपदा पड़ी, बंसी बारे सांवरिया शरण हम तुम्हारे। मेरी गाड़ी अड़ी मुँह पे विपदा पड़ी, बंसी बारे सांवरिया शरण हम तुम्हारे। मेरी गाड़ी अड़ी मुँह पे विपदा पड़ी, बंसी बारे सांवरिया शरण हम तुम्हारे। सांवरिया शरण हम तुम्हारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। वो सांवरिया शरण हम तुम्हारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। मेरी गाड़ी अड़ी मुँह पे विपदा पड़ी, बंसी बारे सांवरिया शरण हम तुम्हारे। मेरी गाड़ी अड़ी मुँह पे विपदा पड़ी, बंसी बारे सांवरिया शरण हम तुम्हारे। सांवरिया शरण हम तुम्हारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। और आज जब पुकारा, हे ठाकुर अब लाज बचा ले, तेरे अलावा कोई नहीं है जीवन में, तू ही नैया है, तू ही खिवैया है, लाज बचा ले ठाकुर। बस एक बार रामा के दर्शन कर लूं, अपनी बिटिया को गले से लगा लूं और बिटिया की बिटिया को आशीर्वाद दे आऊं, बस फिर कुछ भी करते रहना, चाहे जितने दुख देना ठाकुर, वो दुख भी झेल लूंगा। आज बिटिया के पास जाने दो। और कहा जाता है जब भाव से पुकारो तो ठाकुर दौड़ करके आते हैं, भाव से पुकारो तो भगवान रीझ जाते हैं और भगवान दौड़ करके आ जाते हैं। उसी समय भगवान बढ़ई का रूप धारण करके आ गया, हाथ में हथौड़ी लेकर के, और आज भगवान बढ़ई का रूप धारण करके आए और कहा, भैया अरे महात्मा जी ये गाड़ी कहां तक जा रही है? 16 साधु वो बैठे हुए हैं, 17वें नरसिंह जी हैं और आज 18वें स्वयं भगवान बढ़ई बन करके आ गए और कहा, भैया ये गाड़ी सिरसागढ़ तक जा रही है? हाँ हाँ भैया जा तो रही है, परंतु ये बैल अब वृद्ध हो चुके हैं, ये उठ नहीं रहे। नरसिंह जी पूछते हैं, भैया आप कौन हो, क्या काम करते हो? बढ़ई कहते हैं, मेरा काम बढ़ई है और कृष्णा मेरा नाम। बढ़ई मेरा काम है और कृष्णा मेरा नाम है। अरे अच्छा अच्छा, तुम बढ़ई का काम करते हो? हाँ हाँ भैया।
तो भैया ये गाड़ी देख लो और ये गाड़ी को ठीक कर दो, टूटी फूटी, हमें सिरसागढ़ जाना है, मेरी बिटिया की बिटिया का विवाह है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, भगवान ने कहा अच्छा आप लोग गाड़ी चलाना जानते हो? नरसिंह जी कहते अभी तक तो नहीं पता, ये गाड़ी चलाना आती तो यहाँ नहीं रुकती, अभी तक सिरसागढ़ में होती। नरसिंह मेहता जी ने पूछ लिया क्या भैया तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? भगवान हंसते हुए कहते हाँ भैया, हमारा तो खानदानी काम है रथ चलाने का। अरे हमने तो महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन का रथ हाँका है, तो ये तो भक्तों की गाड़ी है, मैं क्यों नहीं चला सकता, मैं जरूर चलाऊंगा। और आज भगवान ने बैल के कान में न जाने क्या कह दिया, बैल खड़े हो गए और इतनी वेग से दौड़ने लगे जैसे हवाओं से बात कर रहे हैं बैल। नरसिंह जी कह रहे भैया तुम्हें तो बड़ी कलाकारी आती है, तुम तो बड़े कलाकार हो भैया। और भगवान हंसते हंसते कहते हैं हाँ, इतना बड़ा परिवार लेकर के बैठा हूं तो कलाकारी तो करनी पड़ेगी, बिना कलाकारी के परिवार नहीं पलेगा। बहुत बड़ा परिवार है मेरा, और ये बढ़ई कोई और नहीं, स्वयं द्वारकाधीश बढ़ई बन करके आया। और भगवान का हाथों से वो रथ चला और पहुंचा कहां? सिरसागढ़ में। वो गौशाला के बाहर उतार दिया और उतरते उतरते भगवान भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गौशाला में सैनिकों ने रुकवा दिया और रुकवा करके कहा आप लोग यहीं रहना, आप लोगों के लिए यहीं विश्राम की व्यवस्था की गई है। नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हुए कि संत क्या चाहता है, संत या तो गौशाला चाहता है या धर्मशाला चाहता है। संतों को केवल गौशाला और धर्मशाला ही प्रिय है। आज संतों को गौशाला मिल गई तो गौशाला में बैठे बैठे बस भगवान का भजन करते जा रहे हैं। नाई ने जाकर के कह दिया सेठ जी से, सेठ जी वो फकीर तो अकेला आया है और साथ में 16 साधुओं को भी लाया है, कुछ नहीं लाया वो तो भात वगैरह। आज मनसामल ने भी कह दिया इन्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, इन्हें वहीं बाहर ही रखो, अंदर प्रवेश मत देना। इस जीवन में सबसे बड़ा दुख कुछ है तो गरीबी है। मृत्यु से इंसान एक बार मरता है, परंतु गरीब इंसान को पग पग पर मरना पड़ता है। आज ऐसी दुर्दशा, रामा को पता लगा कि मेरे पिता आए गौशाला में रुके हुए हैं। रात के समय में रामा मिलने पहुंची पिता से। 22 साल हो गए पिता को नहीं देखा है, कैसे पहचानेगी उन साधुओं में पिता कौन है? ये वो पुत्री है जो आंसू बहा करके याद करती रही, जिसे पता ही नहीं है कि भैया मर गया है, माँ मर चुकी है, पिता के पास में कुछ नहीं है। ये वो अभागी बहन है। रोती रोती रामा पहुंची गौशाला में और जाकर के चारों तरफ देख रही है इनमें पिता कौन है। संतान भूल सकती है पिता को, लेकिन अपने पिता कभी संतान को नहीं भूल सकते। जैसे ही नरसिंह जी ने देखा रामा को, रामा बिटिया, और जो आवाज लगाई बिटिया, रोंगटे खड़े हो गए। रामा लिपट करके रोई है, पिताजी बहुत रोई है, रामा बहुत रोई है। इतना रो रही है कि आज पिता बिटिया के हृदय से लग करके रोए जा रहे हैं। बिटिया पिता के हृदय से लग करके रो रही है, पिताजी 22 साल बाद आपको देखा है, 22 वर्ष व्यतीत हो गए, इतना पराया कर दिया पिताजी, इन 22 वर्षों में खबर तक नहीं ली, कोई मिलने नहीं आया पिताजी, 22 वर्ष हो गए पिताजी, क्या हालत बना रखी है आपकी।
वो पिता भी रोने लगा, रो रहा है, कुछ नहीं कह पा रहा है, केवल आंसुओं से बात हो रही है। बिटिया के गले लग करके नरसिंह जी रो रहे हैं और नरसिंह जी के गले लग करके रामा रो रही है। नहीं बिटिया, रामा रोए मत, रामा रोए मत, रामा रोए मत। अगर तू रोएगी तो तेरी बिटिया रोएगी, मत रोवे रामा, मत रोवे। पिताजी, माँ कैसी है? भैया नहीं आया। जो माँ कहा तो आज नरसिंह जी फूट फूट करके रोने लगे। बता ही नहीं पा रहे, कैसे कहूँ रामा से कि तेरी माँ मर चुकी है, तेरी माँ अब नहीं रही। नहीं बता सकते, क्योंकि रामा को बता दिया तो रामा यही मूर्छित हो जाएगी। बता नहीं सकते कि बिटिया तेरा भैया भी मर चुका है, तू अनाथ हो चुकी है, ना तेरा भैया है ना तेरी माँ है। केवल ये अभागा पिता आया है जिसके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं लाया तेरे लिए। केवल अभागा पिता आया है बिटिया, कह नहीं पा रहे। द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बैठे हैं और इस दृश्य को देख करके स्वयं भगवान रो रहे हैं। और रोते रोते भगवान आवाज लगाते हैं, कुबेर कुबेर रथ तैयार करो, जल्दी से रथ तैयार करो, मेरा भक्त अकेला पड़ गया है, मुझे भात लेकर के चलना है, कुबेर रथ तैयार करो। कुबेर आए और भंडार भरने लगे। रुक्मणी जी ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो स्वामी? नहीं रुक्मणी, आज मत रोको, मेरा भक्त आज अकेला पड़ा है, मुझे आज पहुंचना पड़ेगा। अगर आज नहीं पहुंचा तो मेरा भक्त प्राण त्याग देगा, मेरा भक्त प्राण त्याग देगा। और नरसिंह जी रोते जा रहे हैं, विधाता आज लाज बचा ले मेरी, मैं किस मुख से बताऊं रामा को कि तेरी माँ नहीं है, तेरा भाई नहीं है। रुक्मिणी ने कहा, सुनो, जब भात लेकर के जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। पुरुषों को आप पहनाना और जितनी महिलाएं सिरसागढ़ में होंगी उन महिलाओं को मैं भात पहनाऊंगी, हम दोनों चलते हैं। स्वयं लक्ष्मी, कुबेर और द्वारकाधीश आज उस कुबेर के विमान में बैठे और बैठ करके पहुंचे हैं कहाँ? सिरसागढ़ में गौशाला के सामने। जैसे ही रथ उतरा और रथ को देख करके सिरसागढ़ वाले देख रहे हैं, इतना सारा भात, चारों तरफ बात फैल गई कि भात लेकर के आए हैं। सेठ जी के मुनीम आ गए, सेठ जी का मुनीम आ गया, सेठ जी का मुनीम आ गया। जैसे ही नरसिंह जी ने देखा कि द्वारकाधीश मुनीम बन करके आए हैं, आज नरसिंह मेहता चरणों में गिरने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिए, नहीं नहीं सेठ जी, आज प्रणाम मत करना। क्यों? आज अगर प्रणाम करोगे तो सारी पोल खुल जाएगी, अभी प्रणाम मैं करूंगा, मैं आपका मुनीम हूं, मुझे प्रणाम करने दो, आप मेरे सेठ हो, आज प्रणाम मत करना। और आज स्वयं भगवान मुनीम बने हैं और मुनीम बन करके आज नरसिंह जी से कहा, नरसिंह लाओ वो पत्र मुझे दे दो, क्या लिखा है उस पत्र में? जैसे ही पत्र देखा तो 100 मन अनाज, 1000 क्विंटल गेहूं, चावल, न जाने कितने धान्य लिखे हैं। आज भगवान ने उसका दुगना सिरसागढ़ में इकट्ठा कर दिया। आज सिरसागढ़ के लोग देख रहे हैं। और मनसामल के लिए तो आज भगवान ने 11 करोड़ का वस्त्र दान दिया। सब देख रहे हैं और देखते देखते कहते हैं, जब भैया भात लेकर के जाता है तो चौक बनाती हैं बहना। जब भैया भात लेकर के जाते हैं तो चौक पर बहन अपने भाई से गले मिलती है। उत्सव के लिए मिलन होता है, गले मिल करके थोड़ा सा बहन रोती है और थोड़ा भाई रोता है।
जब वो चौक पे पहुंचती हैं, आज भगवान द्वारिकाधीश उस चौक पे पहुंचे तो रामा पूछ रही है पिताजी से, पिताजी ये भैया है क्या? भगवान कहते हैं नरसिंह जी से, नरसिंह जी हाँ कर दो, मैं ही भैया हूं। नरसिंह जी ने कहा हाँ रामा ये तेरा भैया है। जैसे इतना कहा तेरा भैया है तो रामा हृदय से लिपट करके रोने लगी। भैया भैया कहते कहते इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर है मेरा भैया, इतने दिल लगा दिए, बार बार चूम रही है रामा, बार बार चूम रही है, सब देख रहे हैं। जगत का पिता आज भाई बन करके खड़ा हुआ है। जगत का पिता आज संबंध की लाज बचा रहा है। आज सब देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। देवता भी रो रहे हैं, रामा रो रही है, भगवान स्वयं रो रहे हैं। और तो और सिरसागढ़ के वासी रोने लगे। इस प्रेम को देख करके भगवान ने अपने बटन खोले, पीतांबर निकाला, रामा के आंसू पहुंचने लगे। नहीं रामा बहना दीदी मत रोवे, मत रोवे, देखते रहो भैया आ गए हो ना। रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। आज नरसिंह मेहता ऊपर हाथ करके भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। हे धर्म जगत पिता, तू संसार का पिता होकर के आज एक छोटे से भक्त का पुत्र बन करके आया है। तूने लाज बचा ली मेरी, तूने लाज बचा ली, लाज बचा ली तूने। और उसी क्षण नरसिंह मेहता ने देर नहीं लगाई और अपने मुनीम के चरणों में प्रणाम कर दिया। ठाकुर लाज बचा ली तूने, लाज बचा ली, लाज बचा ली, लाज बचा ली। जब सब पूछने लगे क्या हुआ, तब नरसिंह मेहता कहते हैं बेटिया मैंने नहीं बताया तुझे कि तेरा भाई तो 13 वर्ष की उम्र में ही मर गया, तेरी माँ भी मर गई, और आज तेरे सामने जो खड़ा है ये कोई और नहीं, जगत का पिता तेरा भाई बन करके आया है। रामा चरणों में गिर गई, सिरसागढ़ वासी चरणों में गिर गए, नरसिंह मेहता से क्षमा मांगने लगे। हे भक्त हमें क्षमा कर देना, कभी भी भक्त की परीक्षा मत लेना। जो भगवान की भक्ति करता हो उसकी परीक्षा कभी मत लेना, कभी मत लेना। क्यों? क्योंकि भक्त तो कुछ नहीं कहेगा, भगवान उसका उत्तर देंगे। अपने भक्त का उत्तर स्वयं भगवान देने आते हैं। और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान उस भात को भरने आए हैं। और आज भात को भरते हुए देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी नैया प्रभु के भरोसे वो डोल सकती है पर डूब नहीं सकती। आइए इस पंक्तियों को गुनगुनाते हुए हम इस कथा को यहीं पर विराम करते हैं। हो जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है, हो डूब नहीं सकती है।
मत घबराना तू, संकट आएंगे ओ, मत घबराना तू, संकट आएंगे ओ, संकट भी एक दिन जान ही जाएंगे। क्या ओ, तू है प्रेमी राम प्रभु का, तू है प्रेमी राम प्रभु का, तुझ पे असर ना होगा, बाल नवा का होगा और देर भले हो जाएगा, देर भले हो जाएगा, छूट नहीं सकती है हो, डूब नहीं सकती है हो, डूब नहीं सकती हो, जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकते हैं, डूब नहीं सकती है हो, डूब नहीं सकती है हो, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया प्रभु के भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती ओ, डूब नहीं सकती। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।